नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और करते हैं खबरों की ओर। रीवा से खबर है जहां पर बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में मुख्य फरियादी का निधन। जी हां, अपने घर में मृत पाए गए हैं फरियादी हरभजन सिंह। रीवा के घर में मिला है हरभजन सिंह का शव। इंदौर नगर निगम में इंजीनियर थे हरभजन सिंह। हरभजन की रिपोर्ट पर ही दर्ज हुआ था मामला। और अधिक जानकारी के साथ स्टूडियो एडिटर जुड़ गए हमारे साथ अजय त्रिपाठी जी। अजय जी, जिस तरह से देखा जाए हरभजन ही जो मुख्य जिसने फरियाद की थी, जिसने लगाई थी, एफआईआर करी थी, अब इस पूरे मामले को किस तरह से देखा जाए? उसकी मृत अवस्था में शव घर पर मिलना, क्या ये केस किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ बात है कि ये इशारा इस बात से करता है कि हरभजन को चूंकि निलंबित कर दिया गया, तो निलंबन के बाद कुछ दिन वो इंदौर में उनका ग्रेटर कैलाश में घर वहां पे किया, तो रीवा उनका पैतृक निवास है और सस्पेंशन के बाद उनको रीवा बाद में अटैच कर दिया गया, तो वहीं पर रह रहे थे और उनका कल डेड बॉडी मिली उनकी आज वहां पर। उनके घर की पत्नी और उनका बच्चा वो कहीं बाहर रहते हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया, उनकी पड़ोसी को लेकर अस्पताल गए ताकि पता पड़ सके। पर ये तय है कि इस हरभजन के निधन के बाद इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो सकता है, क्योंकि सिंगल वो फरियादी थे जिनके आधार पर मोनिका जो थी, मूल सस्पेक्ट जो मोनिका लड़की है, मोनिका के बाद में मोनिका के खिलाफ एक उन्होंने किसी मोनिका यादव जो उसने एक फरियादी थी, उसने रेप का केस इनके खिलाफ दर्ज कराया था। उसके बाद उनको दोबारा सस्पेंड किया गया था। तो स्वाभाविक रूप से इस पूरी कहानी की धुरी हनी के बहुचर्चित, लेकिन इसमें कहीं सबूत कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ हरभजन का जो एफआईआर था इंदौर थाने में दर्ज हुआ था, उसके आधार से पूरी कार्रवाई चल रही थी। और अब हरभजन के निधन से पूरी कहानी सस्पेक्टेड हो जाएगी और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। जी अजय सर, जिस तरह से देखें, एक पेन ड्राइव का जिक्र किया गया था, वो पेन ड्राइव के बाद मामला कहाँ गया, कहाँ वो पेन ड्राइव गई, उसके बाद केस का क्या हुआ, कोई अपडेट निकल कर ही सामने नहीं आई। बाद में ये जरूर अपडेट आई थी कि जो भी आरोपी थे, जो महिलाएं थी, वो सभी बाहर हो गई, उन्हें सबको बेल मिल गई। उसके बाद कुछ केस का पता ही नहीं चला। नहीं, केस में हेयरिंग लगातार चल रही है और जो आप इसकी बात कर रहे हैं वो जो एसआईटी जो गठित हुई थी, एसआईटी ने बाकायदा वो टेप भी जब्त किया था, तो और भी जो पेन ड्राइव थे वो भी जब्त किए थे। उसके बाद सीडी भी है और सब कुछ जब्त है। इसमें जो एक भोपाल कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें आप चर्चा करें, भोपाल कोर्ट में केस था जिसमें की मोनिका जो मेन सस्पेक्ट इंदौर मामले में, मोनिका का ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी का मामला था, जिसमें की आरती दलाल, श्वेता स्वप्निल, श्वेता विजय और आरती, ये तीनों महिलाएं जो गैंग की सरगना मानी जाती है, इन्होंने उनका वो किडनैप किया था उनका, तो उनके खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक मामला दर्ज हुआ था। भोपाल कोर्ट में जब केस चला तो मोनिका ने खुद इन तीनों को पहचानने से इनकार कर दिया और उसके बाद में सीआईडी भी कोई सबूत नहीं, सीआईडी मामले की जांच करी, सीआईडी कोई सबूत नहीं दे पाई, तो उस मामले में सबको बरी कर दिया गया। लेकिन हनी ट्रैप का जिसमें फरियादी हरभजन सिंह था वो मामला और हरभजन के खिलाफ मोनिका ने रेप का मामला लगाया था, वो अभी चल रहे हैं। हरभजन की मौत इस केस को सर क्या दिशा देगी? क्या ये केस अब आगे जाके? मुझे लगता है कानूनी जानकारों से पूछना पड़ेगा इसमें, लेकिन ये तय कि जब फरियादी ही नहीं रहा तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस में बहुत इंटरेस्ट लेगी और मुझे लगता है केस क्लोज हो जाएगा। जी, हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि इस केस में हरभजन की मौत के बाद ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसमें मोड़ आता है। लेकिन इस केस में जो मुख्य जो फरियादी थे वो यही थे जिन्होंने ये इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब उनकी इस तरह से घर में संदिग्ध मौत कई सवालों को जन्म दे रही है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर उनके जाने के बाद इस केस में पुलिस कितना रुचि लेती है और उनके जो मृत्यु है उसके पीछे क्या कुछ कारण है।